Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in IBPS clerk, another question is from which state I should fill the application. Can I fill more than one state in the application? No. You can only fill for the one state, and whichever state you fill, you have to appear in the examination in that very state. So this is different than SBI Junior Associate. So in IBPS clerk, you should choose your state wisely, and choice of state should be dependent upon whether you will be able to work there or not. Now next question comes whether I will have transferred to my own state after some time. That will depend upon the bank that is allotted to you. In some banks, inter-region, inter-circle, interstate transfers are permitted. So this will depend which state you get, accordingly that will happen. So this is you have to keep in mind while filling the state preference. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IBPS क्लर्क के आप फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें एक प्रश्न ये आता है कि सर मैं कौन से स्टेट से भरूं. आप जो भी स्टेट का चुनाव करें बहुत ध्यान से करें. जिस स्टेट में आप नौकरी करने की स्थिति में हैं वो स्टेट आपको चुनना चाहिए, और उसी स्टेट में जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा. इसमें जो पोजीशन है स्टेट बैंक से भिन्न है. स्टेट बैंक के अंदर आप कोई भी स्टेट भर सकते हैं, एग्ज़ाम अपने स्टेट में दे सकते हैं, मगर IBPS क्लर्क में जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे वहीं पे आपको सेंटर्स मिलेंगे, तो आपको वहाँ जाकर ही एग्ज़ाम देना होगा. तो इसका ध्यान रखना. जहाँ तक ज्वाइनिंग के बाद ट्रांसफ़र का सवाल है, कई बार हम दूसरे स्टेट में नौकरी के लिए चले जाते हैं और फिर कहते हैं कुछ साल बाद क्या हम अपने स्टेट वापस आ जाएंगे. तो ये डिपेंड करेगा कौन सा बैंक आपको अलॉट होता है और उस बैंक की इंटर स्टेट ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है. हर बैंक की अलग पॉलिसी होगी, हर बैंक में अलग पीरियड होगा जिसके अंतर्गत आप वापस आएंगे. तो इसलिए बैंक का नाम भी सावधानी से भरें और स्टेट का नाम भी सावधानी से भरें. गॉड ब्लेस यू ऑल.